मिडिल ईस्ट में ना कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। हाल ही में इजराइल की तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव आया है जो अगर सच हो गया तो वहां का पूरा जियोपॉलिटिकल नक्शा ही बदल सकता है, हमेशा के लिए। और इसी प्रस्ताव का नाम है हेक्सागोन अलायंस। अब सवाल ये है कि आखिर ये है क्या भला, और ऐसा क्या है इसमें कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के बीच इतनी गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि भाई ये आइडिया आया कहाँ से, किसने शुरू किया। तो चलिए सबसे पहले यही पता करते हैं कि ये हेक्सागोन का पूरा कॉन्सेप्ट है किसका। तो ये जो हेक्सागन अलायंस है ना, ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक ग्रुप बनाने का एक बड़ा ही एम्बिशियस प्लान है, और इसे सामने रखने वाले हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अब सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसके मेंबर कौन होंगे? लिस्ट देखिए। एशिया से भारत, फिर मिडिल ईस्ट के कुछ खास अरब देश, कुछ अफ्रीकी पार्टनर्स, और तो और यूरोप से ग्रीस और साइप्रस भी। मतलब सोचिए कितना अलग और कह सकते हैं दूर तक सोचने वाला कॉम्बिनेशन बनाने की बात हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि इतने अलग अलग देशों को एक साथ लाने के पीछे मकसद क्या है, मतलब गोल क्या है इस अलायंस का। चलिए अब इसे ही समझते हैं। देखिए, इसका जो बताया गया मकसद है वो एकदम क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक ऐसी ताकत बनाना जो कट्टरपंथी शिया और सुन्नी एक्सिस को काउंटर कर सके। ये शब्द बहुत भारी हैं क्योंकि ये सीधे सीधे टकराव की बात कर रहे हैं। तो फिर टारगेट पे कौन कौन है? लिस्ट साफ है। ईरान और उसके सहयोगी ग्रुप्स जैसे हमास, हिजबुल्ला, हुती। और सिर्फ इतना ही नहीं, आईसिस से जुड़े जो कट्टर सुन्नी ग्रुप हैं वो भी निशाने पर हैं। यानी एक तीर से दो शिकार करने की पूरी तैयारी। और जाहिर सी बात है, जब ऐसा कोई प्रपोजल आएगा तो हंगामा तो मचेगा ही। इस एक आइडिया ने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में जैसे भूचाल ला दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस पर इतने तीखे रिएक्शंस आ क्यों रहे हैं। जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि भाई ये तो उन देशों का एक नेचुरल ग्रुप है जिनके दुश्मन और चैलेंज कॉमन है और जिनकी सोच भी एक जैसी है। वो इसे एक डिफेंसिव अलायंस की तरह दिखा रहे हैं जो मिलकर अपने कॉमन खतरों से निपटेंगे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। पाकिस्तान ने इस पर सबसे तेज और सबसे तीखा रिएक्शन दिया। उसने इसे सीधे सीधे मुस्लिम उम्मा विरोधी गुट बोल दिया। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ है। और ये चिंता सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, कई मुस्लिम देशों को ये डर सता रहा है कि इस तरह की बातें इस रीजन में पहले से ही जो नाजुक शिया सुन्नी रिश्ते हैं उनमें और जहर घोल देगी और हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। अब कहानी में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। बहुत से लोग इस हेक्सागन अलायंस को आईएमईसी कॉरिडोर से कंफ्यूज कर रहे हैं, जो कुछ समय पहले ही अनाउंस हुआ था। पर क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, और इनके बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। आईएमएक वो पूरी तरह से एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। उसका काम है ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ाना। दूसरी तरफ हेक्सागन अलायंस एक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक ग्रुप है जिसका मेन फोकस है सिक्योरिटी और दुश्मनों से निपटना। मतलब एक का फोकस व्यापार है तो दूसरे का तलवार। तो ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इस प्रस्ताव का फ्यूचर क्या है? क्या ये सिर्फ कागज पर एक आइडिया बनकर रह जाएगा, या ये सच में रीजन की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? तो चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, इजराइल ने एक नए स्ट्रेटेजिक गुट का प्रपोजल रखा है। दूसरा, इसका सीधा टारगेट ईरान और कट्टरपंथी ग्रुप्स हैं। तीसरा, ये आइडिया बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसकी जमकर आलोचना हो रही है। और चौथा, ये इकोनॉमिक आईएमईसी से पूरी तरह अलग है। तो असली सवाल यही है कि क्या हम मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक नए और शायद एक खतरनाक चैप्टर की शुरुआत देख रहे हैं? ये प्रपोजल कामयाब हो या ना हो, एक बात तो पक्की है, इसने रीजन में पावर बैलेंस के गेम को एक नया मोड़ दे दिया है। अब बस देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट